कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और आप लोग अपना काम भी कर रहे होंगे और आप लोगों ने अपना काम स्कूल में सबमिट भी कराया होगा सैटरडे को, ठीक है। और अब इस वीक का काम आप इस सैटरडे को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक स्कूल में सबमिट कराना है, ठीक है। चलिए अब आप लोग अपनी बुक निकालें। आज हमने सबक नंबर 6 पढ़ना है। उर्दू की बुक खोलें, पेज नंबर निकालें 46, ठीक है। 46 पर हमारे पास जो लेसन है वो है दूसरी चादर। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी रीडिंग करनी है। रीडिंग करेंगे आप लोग मेरे साथ। हाँ जी, पढ़ें। दूसरी चादर, खास अल्फाज, खलीफा, कमीज़, हाकिम, पूछ गूछ। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा मुसलमानों के पहले खलीफा थे। एक दिन वो बहुत से लोगों के साथ मस्जिद में बैठे थे। एक आदमी खड़ा हुआ और हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा से पूछा, आपने हम सबको कमीज़ बनवाने के लिए एक चादर के बराबर कपड़ा दिया था, लेकिन जो कमीज़ आप रज़ी ताला अन्हा ने पहनी है वो 2 चादरों के बराबर कपड़े से बनी है। क्या आप रज़ी ताला अन्हा ने अपने लिए हमसे ज़्यादा कपड़ा रख लिया था? कुछ लोगों ने उस आदमी को कहा, हज़रत उमर हमारे हाकिम हैं, तुम उनसे ऐसे पूछ मत करो। लेकिन हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा ने उसके सवाल का जवाब देने के लिए अपने बेटे को बुलाया। उनके बेटे ने कहा, मेरे वालिद के पास एक चादर थी। पता है वालिद किसे कहते हैं? अब्बू को, ठीक है। मैंने अपने हिस्से की चादर उनको दे दी थी। अब हिस्से देखें, यहाँ पर क्या लफ्ज़ है? जमा है, हिस्से। इसी तरह बेटे, ठीक है। इसका वाहिद क्या होगी? वाहिद क्या होगा? बेटे का बेटा और हिस्से का हिस्सा, ये इनका वाहिद होगा, ठीक है। इसी तरह उन्होंने अपने लिए ये नई कमीज़ बनवाई है, ठीक है। अब इसके हम मुश्किल पास क्या करेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे हम लोगों ने लिखने हैं। अपनी नोटबुक खोलेंगे आप लोग। नोटबुक पर आपने क्या करना है, मुश्किल पास को 3 टाइम्स राइट करना है। खुश हो। सबसे पहले सबक का नाम लिखेंगे। सबक का नाम क्या है? सबक नंबर 6 है ये हमारे पास। सबक का नाम है दूसरी चादर। हाँ जी, सबक का नाम है दूसरी। सबक का नाम है दूसरी चादर। दूसरी चादर, चेलिफ चाद दाल इधर चादर। मुश्किल अल्फाज की हेडिंग डालेंगे, मुश्किल अल्फाज, ठीक बच्चों। अब आपने एक लफ्ज़ को एक लाइन पर 3 टाइम लिखना है। सबसे पहले जो लफ्ज़ लिख रहे हैं हम, खलीफा। खलीफा का मायने क्या है? खलीफा का मायने है नाइब, ठीक। नाइब भी कहते हैं और मुसलमानों के कायद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो मुसलमानों के कायद थे, यानी मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले थे, वो उन्हें हम क्या कहते हैं? खलीफा। हाँ जी, आपको पता है मुसलमानों के 4 खलीफा थे। ख़ेज़र लमखल लामज़ेर येली, ख़ेज़र लमखल लामज़ेर येली फ़ेहफ़ा, खलीफा, ठीक। उसके बाद मुसलमानों, ये किसकी जमा है? मुसलमान की। मुसल, मीम ज़ा सिन मुस, सीन ज़ा लमसल, मीम अलिफ मा, मुसलमा, नून व नू, नून गुन्ना, मुसलमानों, किसकी जमा है ये? मुसलमान की। और खलीफा इसके जमा। इसके बाद देखिए लोगों, लोग की जमा है लोगों, लाम व लोग, काफ व गो, नून गुन्ना, इसका वाहिद क्या होगा? लोग। अच्छा, मस्जिद, मीम ज़बर सिन मस, मीम के बाद 3 सीन के सिरे, जीम दाल जिद, मीम ज़बर सिन मस, जीम से दाल जिद, मस्जिद। पूछा, पेपेश व पूछ, लिप्छा, पूछा। पूछा के बाद कमीज़, काफ से मीम कम, मीम ये मी, स्वादमा को कमीज़, काफ से मीम कम, मीम से ये मी, स्वादमा को कमीज़। चादर, चेलिफ चाद दाल रिदर चादर। हाकिम, हिलिफा, काफ से हाकिम, काफ से मुमकिन, हाकिम। पहनी, पेज़बर पह, नून छोटी नी, पहनी। उसके बाद है चादर की जमा चादरों, चल चा दार दर रेवरों, नून गुना, चादरों। चादरों के बाद देखिए बराबर,
बे ज़बर रे पर, रे लिफ रा बरा, बेरे बर बराबर। पेज पलटेंगे। हाँ जी, पूछ गूछ। पूछ गूछ का मतलब होता है सवाल करना, तफ्तीश करना। पूछ, पे पेश वा पूछ, छे माकूफ पूछ, वाफ पेर छे गूछ, वाफ पेर छे गूछ। पूछ गूछ का क्या मायने होगा? सवाल करना या तफ्तीश करना। ठीक है, ये थे आप लोगों के बच्चों मुश्किल पास। आप लोगों ने नोटबुक पर इसे 3 टाइम्स राइट करना है। अब हम जो लिखेंगे वो है अल्फाज मायने। अल्फाज मायने देखें। हाँ, खलीफा। खलीफा का क्या आएगा बच्चों? नाइब। नाइब, या दूसरा लिख लें आप, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के नाइब। ठीक, कायद, सॉरी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के कायद। पूछ गूछ। पूछ गूछ का क्या होगा? पूछ गूछ। पूछ गूछ का क्या होगा बच्चों? सवाल करना। सवाल करना या तफ्तीश करना। तफ्तीश, ते फेर ये शी, तफ्तीश करना। हाँ जी, उसके बाद जो हमारे पास अगला लफ्ज़ है वो देखिए क्या है मुश्किल पास। हाकिम। हाकिम कहते हैं बादशाह को, पता है, हुकूमत करने वाले को। ये हाकिम कहते हैं बादशाह या हुकूमत करने वाला। बादशाह या हुकूमत करने वाला। ठीक है बच्चों, हुकूमत करने वाला। हाँ जी, ये हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज निकालेंगे। इसी लेसन की एक्सरसाइज निकालें। हाँ जी, इसके बाद है दुस लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं। हाँ जी, ये 3 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इसमें से 2 गलत है, 1 ठीक है। आदमी, इस बुक पर तो निशान भी लगे हुए हैं। चलें, ये अलिफ से है, ये एन से है। आपको पता है आदमी जो हम लिखते हैं वो अलिफ मद्दा आ से लिखते हैं। ये कमीज़ है, कमीज़। आपको पता है काफ मीम ये स्वाद, जिस लफ्ज़ में ये सब हरूफ होंगे वो ठीक होगा। काफ मीम ये स्वाद, ये इसमें चारों हरूफ हैं, ये ठीक है। ना सीन आता उसमें और ना ही स्वाद आता और ना ही डंडे वाला काफ आता। नुक्तों वाला काफ, मीम ये और स्वाद। हाकिम, हाकिम जो हम लिखेंगे वो हल्के वाले हे से लिखेंगे और काफ जो होगा उसके अंदर डंडे वाला होगा। ना ये 2 तशदीद वाला हे होगा और ना ही नुक्तों वाला काफ आएगा हाकिम में। ठीक है, हेलिफा और ये डंडे वाला काफ से की। हाकिम, हिस्से। अब हरूफ हिस्से में कौन से आएंगे? हे हलवे वाला, स्वाद और बढ़िए। ठीक है, पहला ही ठीक है। इसमें ये हाथी वाला है, ये भी गलत है, और इसमें स्वाद की जगह सीन है तो ये भी गलत है। बुलाया, बे पेश बू है। ठीक है, पेश आएगा, ना वाव आएगा ना अलिफ आएगा। बेपेश बू लाम अलिफ ला ये लिफिया बुलाया। ठीक है, समझ आ गई आपको बात? हाँ जी, सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा कौन थे? मुसलमानों के खलीफा थे। आपने भी लेसन में पढ़ा है हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा कौन थे? मुसलमानों के खलीफा थे। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा की कमीज़ कितनी चादरों के बराबर कपड़े से बनी थी? 2 चादर के बराबर कपड़े से बनी थी। यानी इस कमीज़ में कितना कपड़ा लगा था? 2 चादरों का कपड़ा लगा था। ठीक है, हज़रत उमर को किसने अपने हिस्से की चादर दी थी? उनके बेटे ने अपने हिस्से की चादर दी थी। ठीक है, किसने दी थी? उनके बेटे ने। और इसका सब जवाब क्या है? हज़रत उमर की कमीज़ कितनी चादरों के कपड़े के बराबर बनी? 2 चादरों के कपड़े के बराबर बनी। ठीक है, हज़रत उमर कौन थे? मुसलमानों के खलीफा थे। अरकान मिलाएं। ठीक है, ये अब इन्हें हम अरकान कहेंगे क्योंकि ये हरूफ जो है ये हरूफ एक नहीं है। हरूफ कहते हैं हरूफ तहज्जी, यानी एक हर्फ को हम हरूफ कहते हैं। अब ये 2 हैं। ठीक है, ये अरकान बने हुए हैं, इन्हें हमने मिलाकर लफ्ज़ बनाना है। खे लाम चुटीली फ़ेहिफ़ा खलीफा, हेलिफा काफ से किम हाकिम, बेज़बन बन वालिफा हमजा छोटी बनवाई, वालिफा लाम से तालिद वालिद, चेलिफ चार दाल से चादर। ठीक है, ये लेसन हो गया। पेज पलटें।
उसके बाद देखें मन दर्ज झेल अल्फाज को उनके मुतसाद से मिलाएं। मुतसाद किसे कहते हैं? उल्ट को कहते हैं, किसी चीज़ की ज़िद को कहते हैं, ज़िद को या उसकी उल्ट को, ठीक है, तो मुतसाद कहते हैं। सवाल का मुतसाद क्या होगा, यानी इसकी ज़िद क्या होगी? जवाब। इसी तरह है दिन रात, ज़्यादा कम, नई पुरानी, ठीक है। हाँ जी, ये जुमले देखें, इन अल्फाज के आपने क्या करना है? जुमले बनाने हैं। कौन से अल्फाज हैं? सवाल, मस्जिद, चादर, कपड़ा, कमीज़। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अल्फाज के जुमलों का मतलब ये होता है जो अल्फाज हमें दिए जा रहे हैं उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल हमने जुमले में करना है जो हम जुमला बनाएंगे, ठीक है। अगर वो अल्फाज उस जुमले में मौजूद होगा तो ठीक जुमला होगा, ठीक है, अदरवाइज़ ठीक नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब सवाल, मैंने उससे सवाल किया, फ़कीर ने सवाल किया, ठीक है, मैंने रियाजी के सवाल किए, मेरे रियाजी के सवाल ठीक थे, मैंने सवाल का जवाब दिया, मुझे इस सवाल का जवाब आता है। कुछ भी आप जुमला बना सकते हैं। मस्जिद, अली मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है, ये भी ठीक है, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाता हूँ। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, हमें मस्जिद को साफ़ रखना चाहिए, हम मस्जिद में वज़ू करके जाते हैं, ठीक है। कोई भी जुमला जो आपको ईजी लगे वो आप बना सकते हैं। इसी तरह चादर, मैंने नई चादर ख़रीदी, ठीक है। और भी आप, मेरी चादर का रंग सफ़ेद है, अपनी चादर का रंग बता दें, या मेरी चादर खूबसूरत है, ये मेरी अम्मी की चादर है। कोई इसी कुछ भी बना सकते हैं जुमला, लेकिन ठीक होना चाहिए और जुमले में उस लफ्ज़ का, अल्फाज का इस्तेमाल भी होना चाहिए। कपड़ा, मैंने कपड़ा ख़रीदा, ये नया कपड़ा है, ठीक, कुछ ये कॉटन, ये सूती कपड़ा है, ऐसे बना लें। कमीज़, शान की कमीज़ बहुत ऊंची है, मेरी कमीज़ बहुत खूबसूरत है, मेरी कमीज़ दर्जी ने सी है, ठीक है, मेरी कमीज़ का रंग सफ़ेद है। कोई जुमले। अब आपने जो होमवर्क करना है बच्चों, एक तो आप जुमले बनाएंगे और दूसरा आपने सवाल जवाब और जुमले, सवाल जवाब और जुमले आपका होमवर्क है, ठीक बच्चों। और आपने जो करना है वो करनी है इसकी इमला और मुश्किल पास तो अब आप लिखेंगे लेक्चर के बाद अपनी नोटबुक पे लेना, और ये मुश्किल अल्फाज 3 टाइम्स खुशखत करके अपनी कॉपी पे लिखना, ठीक है। इनकी इमला याद करनी है। ग्रामर की बुक तोड़ दीजिए। हाँ जी, अब क्या करना है बच्चों, आपने अपनी उर्दू की ग्रामर निकालनी है। ग्रामर में आपने क्या करना है? वाहिद जमा देखें कौन से पेज पे है? 34 पर। अल्फाज मुतरादिफ ही देख लें। हाँ जी, अल्फाज मुतरादिफ, हम मायनी, अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं हम मायनी अल्फाज को, यानी वही हम मायनी अल्फाज, यानी दोनों के मायनी एक जैसे हैं, ठीक है। एक दूसरे से मुख्तलिफ तो होंगे ये, लेकिन इनका मायनी जो होगा वो सेम होगा, एक जैसा होगा। हम अल्फाज कहते हैं, हम मायनी अल्फाज कहते हैं इन्हें। आवाज़, सदा, सदा का मायनी आवाज़ भी, और आवाज़ को हम सदा भी कहते हैं। आफत, मुसीबत, आरजू, ख्वाहिश, उजाला, रोशनी, इसार, कुर्बानी, उजला, साफ, बाप, वालिद, बेटी, दुख्तर, बज़म, महफिल, पर, खुशकी, बुज़दिल, डरपोक, बद, बुरा, खाम, कच्चा, ख्वाब, सपना, खूब, अच्छा, पतला, दुबला, पानी, आग, परिंदा, पंछी, आगाज़, इब्तदा। यानी ये देखने में मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके जो मायने हैं वो सेम है। ये हम मायने अल्फाज को हम क्या कहते हैं? मुतरादिफ। आपने ये यहाँ तक है, ये अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। फिर इसका सैटरडे को आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, आप लोगों ने अपना ज़िम्मेदार काम अच्छे तरीके से याद करना है, और ये होमवर्क आपने सैटरडे को, कल फ्राइडे, नेक्स्ट जो डे है वो सैटरडे है, फ्राइडे से, ठीक है, वो 11 से लेकर 1 बजे तक आपने स्कूल में जमा करवाना है। उम्मीद है आप लोग इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सा ख्याल रखना।